If you have clicked on this video, this definitely means you are serious about your future. और more specifically your class 10 result. तो अगर आप सीरियस हो ही गए हो, so let's start with the video. इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ 90 प्लस एंड 95 प्लस स्ट्रैटेजी। तो अगर आप मुझे पूछो मेरे क्लास 10th ICSE के परसेंटेज, सो इट इज़ 93.4। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा परसेंट होंगे, कुछ लोगों के लिए कम, पर हमको ही पता है इसके लिए कितनी मेहनत किए हैं हम। चुप, बिल्कुल चुप। तो गाइस क्लास 10th ICSE में मेरा गोल था 90 प्लस एंड मैंने तो वो अचीव कर दिया। पर आज हम लोग डिस्कस करने वाला है 95 प्लस स्ट्रैटेजी। खुद 95 प्लस अचीव नहीं कर पाई और हमको कैसे बताएगी 95 प्लस कैसे लाते हैं? तो गाइस सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो है कि कैसे मैंने पढ़ाई की थी जिससे आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। पर अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है तो मैंने कुछ मिस्टेक्स की थी मेरी क्लास 10 की जर्नी में जो आपको अवॉइड करनी है। गाइस जो मिस्टेक्स मैंने की थी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या मेरी स्ट्रैटेजीज थी 90 प्लस स्कोर करने के लिए। सीबीएसई साइंस के लिए सिर्फ एक बुक पढ़ती है और हम साइंस के नाम पे तीन बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं। अगर आपके मम्मी पापा ने भी आपको ICSE बोर्ड में डाला है तो रिग्रेट करने से अच्छा पढ़ लो, क्योंकि आपको अभी नहीं पता चलेगा कि ICSE के क्या क्या फायदे हैं, पर बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो गाइस पूरे घर में 1 घंटा ढूंढने के बाद मैंने इकट्ठा किए मेरे सारे फर्स्ट टर्म पेपर्स, हाफ ईयरली पेपर्स, क्लास टेस्ट पेपर्स, प्री बोर्ड पेपर्स। तो गाइस टिप नंबर 1 है नोट मेकिंग। अब बहुत लोगों को लगेगा कि नोट मेकिंग का मतलब है पेपर पेन उठाओ और लिखना शुरू कर दो जो चैप्टर का कंटेंट है, बट ये बिल्कुल गलत है। गाइस फॉर एवरी सब्जेक्ट नोट मेकिंग वेरी। फॉर मैथमेटिक्स ऑब्वियसली नोट मेकिंग इज नॉट राइटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, it is writing the formulas of every chapter and solving the most important questions. अब आपको कैसे पता चलेगा कि उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? सो फॉर दैट यू हैव टू सॉल्व द PYQs। गाइस PYQs जब आप सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन सा है, बोर्ड्स कौन सा क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो इसलिए PYQs इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर मैथ्स फॉर्मूला शीट बनाना बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। So guys, for physics, whatever is important, you can mark it in textbook itself. But concept clarity is very important. And even if you don't make notes for physics, it is very important for making a formula sheet. Guys, अगर आप हमारा पेपर 2025 का देखते हो फिजिक्स का, इतना बुरा पेपर है, इतना हार्ड पेपर है, वो पूरा पेपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे है। सो आप देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे को फिजिक्स में ही सबसे कम मार्क्स मिले हैं। आप कम्युनिटी पोस्ट में चेक कर सकते हो मेरा रिजल्ट। फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज के लिए एक फॉर्मूला शीट बनाना मत भूलिएगा। और केमिस्ट्री जो भी इम्पॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस है आपको सारी एक नोटबुक में लिखनी है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था स्ट्रैटेजी फॉर केमिस्ट्री, उसमें आप देख सकते हो मैंने किस तरह से हर एक इक्वेशन को लिखा था अच्छे से एक नोटबुक में। फॉर बायोलॉजी यू कैन वॉच दिस वीडियो, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। इसके 200 से ज़्यादा व्यूज़ हो भी चुके हैं। इसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि बायोलॉजी में आपको क्या क्या करना है। एंड जैसे ही 50 सब्सक्राइबर्स हिट हो जाते हैं मैं मेरे टेलीग्राम चैनल, मैंने एक टेलीग्राम चैनल खोला है रिसेंटली, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही 50 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं मैं मेरे सारे नोट्स उस पर शेयर कर दूँगी। हिस्ट्री के लिए मैंने ये बुकलेट बनाई थी जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट डेट्स लिखे थे। इसी तरह से आपको भी एक बुकलेट बनानी है हिस्ट्री के लिए। गाइस फॉर ज्योग्राफी, अगर आप वो वाले इंसान हो जिसको ज्योग्राफी लर्न नहीं होती है, आपको नोट्स बनाने चाहिए। पर मुझे पर्सनली ज्योग्राफी अच्छी लगती थी एंड लर्न भी हो जाती थी अच्छे से, इसलिए मैंने उसके लिए नोट्स नहीं बनाए थे। तो गाइस फॉर हिंदी मेरी जल्द की एक वीडियो आने वाली है कि हाउ आई गॉट 98 इन हिंदी। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए कि बनाओ हिंदी स्ट्रैटेजी। जल्द से जल्द मैं लेके आऊँगी हिंदी की स्ट्रैटेजी। तो ये तो हो गई पहली मिस्टेक कि लोग नोट्स बनाना अवॉइड करते हैं। अब दूसरी मिस्टेक है सिलेबस के पीछे भागना। मैं तो ना जुलाई तक ही सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी। मैं तो ना समर वेकेशंस में ही सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी। अरे मैं तो कल के कल सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी। गाइस पता नहीं ये क्लास 10 में आते ही लोगों को क्या हो जाता है, हम तो जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं। बट प्लीज रिमेंबर वन थिंग, क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी।
आप भले ही दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो, पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी पढ़ रहे हो आपके दिमाग में जा रहा है। तो गाइस अगला क्वेश्चन जो मुझे आता है वो है ट्यूशन्स मैंने लगाए थे या नहीं। सो माय आंसर इज अ स्ट्रेट नो। सो गाइस वी आर मॉडर्न जनरेशन, वी नॉट ओनली बिलीव इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो स्मार्ट वर्क। आजकल तो शॉपिंग से लेकर पेमेंट तक सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सो व्हाई नॉट स्टडीज़। तो गाइस जाके आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है विच यूट्यूब चैनल्स आई यूज फॉर माई क्लास 10 ICSE। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, इफ आई सॉल्व PYQs और नॉट। टू बी ऑनेस्ट, नॉट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। डू आई रिग्रेट माई डिसीजन? माई आंसर इज अ नो, बिकॉज हमारे टाइम पे कैसा था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स आने वाले थे, तो रिपीट होने वाले क्वेश्चंस ये सोच के मैं PYQs नहीं सॉल्व करती थी, बट जस्ट फॉर प्रिपरेशन पर्पजेस, प्रैक्टिस पर्पजेस मैं PYQs सॉल्व करती थी। डू आई रिकमेंड सॉल्विंग PYQs? Yes, I do. Especially for subjects like maths, it is very much important. Okay guys, so that's all for today. Thank you for watching. And आज मैंने एडिटिंग में बहुत ज़्यादा ही मेहनत की है, तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, मदद हो जाएगी।